बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे एक बड़ा केस और बड़ा फ़ैसला आ चुका है। हैरान कुन फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का। 8 केसेस में जो इमरान खान की ज़मानत के केसेस थे, हैरान कुन क्यों है, इस पे हमने बात करनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शंस बताए थे क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर। उस मुमकिनात में जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उनका मुस्तरद होना भी शामिल था। एक तो ये फ़ैसला आज का हैरान कुन क्यों है, और दूसरा अब क्या होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर। और जो एजाज चौधरी हैं, सेनेटर एजाज चौधरी, उनका केस भी सिमिलर नेचर का था। उस केस में क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी आपके सामने मामला रखेंगे। इसके अलावा पीटीआई के 2 सीनियर रहनुमा बजट की मंजूरी के मामले पर लाइल्म क्यों हैं, हैरान क्यों है, इस पे हमने बात करनी है। और तीसरा हमारा मौजू होगा कि मखसूस नशिस्तों का केस एक अहम और गैर मामूली पेशरफ्त हुई है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से ऐसे लग रहा है कि जो बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, फुल कोर्ट तो नहीं, 11 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच, वो कदरे तेज़ी में है, जल्दी में है, या बेंच पूरा नहीं तो कम से कम हमें इतना तो नज़र आता है कि बेंच के सरबराह जल्दी में लगते हैं। तो इस केस में हम पेशरफ्त हुई है, वो भी आपके सामने रखते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से, जिसमें कल जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस में गुज़श्ता रोज़ जो फ्रीकैन के दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज किया था। ये केस तकरीबन 4-5 माह से चलता आ रहा था। केस पहले फ़िक्स नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से बैरिस्टर सलमान सफदर ने अर्ली हेयरिंग की, जल्द समाअत की दरख्वास्तें दायर की, और उसके बाद ये केस फ़िक्स हुआ। फिर दरमियान में जो पॉलीग्राफिक टेस्ट हायल हो गया, 2-3 समाअतें वो खा गया, और उसके बाद आखिरकार ये केस फ़िक्स हुआ। इसमें प्रोसिक्यूशन ने दलाइल दिए, इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए, और उसके बाद कल फ़ैसला महफूज हुआ था। पहली बात तो ये है कि कल भी तकरीबन 2-2.5 घंटे वहाँ पे सहाफ़ी लाहौर हाई कोर्ट में इस केस के फ़ैसले का इंतज़ार करते रहे। फिर आज इस फैसले का इंतज़ार 12 बजे शुरू हुआ, और आखिरकार तकरीबन 3:30 बजे इस केस का फ़ैसला आया। पहले जो है वो जजेस केस सुनते रहे, फिर उसके बाद जब वो उठकर चैम्बर में चले गए, कहा आज ही फ़ैसला सुनाएंगे। फिर तकरीबन 3:30 बजे के करीब जजेस आए, बैठे और फ़ैसला सुनाया, और उसके बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और ये अहम और गैर मामूली केस था। 8 केसेस थे इमरान खान के, 9 मई के केसेस। इन केसेस में हैरान कुन फ़ैसला क्यों है? हैरान कुन इसलिए है कि इमरान खान का जब फ़िज़िकल रिमांड लिया गया था ऑनलाइन, और ऑनलाइन फ़िज़िकल रिमांड के बाद इमरान खान ने उस रिमांड को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के सामने जब केस गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल जो पंजाब है उनको बुलाया, और वहाँ पे प्रोसिक्यूशन की जानिब से दलाइल दिए गए। प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंस, जो सबूत, जो है वो शवाहिद पेश किए, उन शवाहिद को अदालत ने जो है वो नाकाफ़ी करार दिया, और बादियो नज़र में ये कहा कि ये उनको डिक्लाइन कर दिया, और जो फ़िज़िकल रिमांड था उसकी दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली। और प्रोसिक्यूशन के केस पर बड़े अहम सवालात उठाए थे। तो जिस प्रोसिक्यूशन के केस पर इसी लाहौर हाई कोर्ट ने आज से 6-8 माह पहले सवालात उठाए थे, आज उसी लाहौर हाई कोर्ट ने उन सवालात को ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया ये तो हम देखेंगे कि जब लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आएगा, वजूहात आएंगी कि किन वजूहात की बुनियाद पर यह फ़ैसला दिया गया। मैंने आपको 2 सीधे सादे जो है वो उसमें ग्राउंड्स बताए थे कि जिन ग्राउंड्स पर यह ज़मानत होना बनता है। पहला ग्राउंड, सॉलिड ग्राउंड, मजबूत ग्राउंड, ठोस ग्राउंड, वो ये था कि इस केस का ट्रायल 2 साल में मुकम्मल नहीं हुआ। पहला सॉलिड ग्राउंड कि ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। दूसरा सॉलिड ग्राउंड इसमें यह था कि इस केस में अगर ज़मानत दे दी जाती है तो वो सबूत उनको जो है वो आप ये कह सकते हैं कि सबूत में कोई तब्दीली नहीं कर सकते, या इस किस्म की सिचुएशन जो है वो डेवलप नहीं कर सकते। एक और दूसरा मामला ये था। तीसरा मामला मेरिट का, वो डेफिनेटली जो ट्रायल कोर्ट है उसने असेस करना है, लेकिन जो इनिशियल असेसमेंट है, आपने
जो है वो साजिश का केस बनाया है, आपने कॉन्स्पिरेसी का केस बनाया है। तो कॉन्स्पिरेसी को साबित करने के लिए जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया था तो उस वक्त जस्टिस हाशिम काकड़ ने प्रोसिक्यूशन से, प्रोसिक्यूटर जो थे पंजाब हुकूमत के, उनको मुखातिब करते हुए कहा था कि जो कॉन्स्पिरेसी है, जो साजिश का जो इल्ज़ाम है, उसको साबित करना आसान नहीं है। और इसके बावजूद कि लाहौर हाई कोर्ट में जो साजिश के इल्ज़ाम में जो एक एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर जो असेसमेंट के लिए एक सबूत पेश किया जाता है कि वो ज़मान पार्क की मीटिंग में कुछ पुलिस एहलकार मौजूद थे, जिन पुलिस एहलकारों ने ये मामला जो है वो देखा, सुना, वो गवाह बन गए कि साजिश हुई है 9 मई से पहले कि तनसीबात पर हमले होंगे। तो वो कैसे वहाँ पे मौजूद थे? क्या वो पीटीआई के वर्कर्स बनकर मौजूद हो सकते हैं? इतनी अगर हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही थी तो अननोन बंदे उनमें दरमियान में बैठ गए और उनको पता ही नहीं चला। तो ये वो सवालात हैं जिनको डेफिनेटली ट्रायल कोर्ट ने तय करना है। लेकिन उससे कबल इन सवालात में जो झोल है, इस मामले में जो झोल है, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो है वो मुल्ज़िम को पहुंचता होता है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान को वो फ़ायदा नहीं पहुंचा। और इसमें एक एलिमेंट जो था हैरानकुन, तो ये एलिमेंट हो कि एक एलिमेंट दूसरी साइड पे कि अदालत जो है वो इसको रिमांड बैक कर दे, वापस भेज दे और ये कहे ट्रायल कोर्ट दोबारा सुन ले, या ये कहे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में 4 माह का वक्त दिया है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल किए जाएं, 2.25 माह गुजर चुके हैं, तो इसलिए ट्रायल मुकम्मल किए जाएं। तो एक वजह ये हो सकती है कि ये बुनियाद भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने बनाई हो। तो लेकिन बहरहाल ये एक हैरान कुन फैसला है और इस फैसले में मेरे ख्याल में इंसाफ के वो तकाजे पूरे नहीं किए गए वो जो होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला अब आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से पहले इजाज़ चौधरी, जो सेनेटर इजाज़ चौधरी का केस मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेटर इजाज़ चौधरी को ज़मानत दी। उन पर भी जो है वो इसमें कॉन्स्पिरेसी का या इस किस्म का इल्ज़ाम था और उसमें थोड़े टाइम में ही सुनकर जो है वो ज़मानत दे दी गई थी। और उसमें सवाल यही उठाया गया था कि कॉन्स्पिरेसी साबित करना, साजिश साबित करना आसान नहीं होता। प्रोसिक्यूशन को ये कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी। अगरचे इजाज़ चौधरी दीगर केसेस में ज़मानत अभी तक लटके होने की वजह से रिहा नहीं हो सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी। अब इमरान खान का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को जो छुट्टियां हैं इनके दरमियान सुनेगी या इनको छुट्टियों के बाद ले जाएगी, क्योंकि बड़ा ही अहम और गैर मामूली केस है। और इस दौरान देखना होगा कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल को कंक्लूड करती है या नहीं करती। 24 जून है और 26 जून को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी इस्लामाबाद में हो रही है। और उसके हवाले से अहम और ख़बर ये भी है कि अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई कि नैब ने को प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया है, क्योंकि 26 जून से पहले अगर नैब प्रोसिक्यूटर तैनात अब करती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज 24 जून है, आज नैब 26 जून के लिए जो इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस है, इस केस की पैरवी के लिए कोई नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर देती है, तो वो 26 को आकर कहेगा कि मुझे तो टाइम चाहिए, मैं तो अभी तैनात हुआ हूँ, मुझे तो वक्त चाहिए, मैं तैयारी करूँगा, फिर आप पे आर्गू करूँगा और मुझे 3-4 हफ्ते जो है वो टाइम चाहिए। हालांकि 15 मई को नैब को नोटिस हुआ था। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर अगर तैनात आज किया जाता है और उस वक्त टाइम मांगा जाता है तो ये भी एक हैरान कुन मामला होगा। लेकिन यहाँ पे और बहुत कुछ हैरान कुन हो रहा है। 26वीं तरमीम हैरान कुन है, ट्रांसफर जजेस का मामला हैरान कुन है और बहुत कुछ हो रहा है, अदलिया पर कंट्रोल बढ़ रहा है। तो एक और हैरान कुन मामला जो है वो आप देखेंगे कि ये चीज़ किस तरफ जाती है, किस तरफ जो है वो बढ़ती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा मामला है वो है पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान। आज मीडिया टॉक की, उनसे जब सवाल हुआ कि केपी का बजट जो है वो इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर ही मंजूर कर लिया गया है, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया कि उनको तो शायद मालूम ही नहीं है कि वो कर लिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की अमानत हैं, ये असम्बलियाँ, ये नशिस्तें, इससे सारा कुछ, हुकूमतें, सब कुछ उनकी अमानत हैं। अगर जब वो कहें कि हम जो है वो उसको तहलील कर देंगे, और उसमें उनकी लाइल्मी थी नंबर 1 लाइल्मी। नंबर 2 लाइल्मी जो है वो है सेक्रेटरी जो हैं इसके पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल
सलमान अकरम राजा, उन्होंने आज ये कहा कि उनको भी नहीं मालूम था, तो मतलब चेयरमैन को भी मालूम नहीं, सेक्रेटरी को भी मालूम नहीं कि बजट मंजूर हो चुका है। हालांकि बैरिस्टर गौर कहते हैं 7 दिन जो है वो अभी थे इस तरह की बात, लेकिन परसों रात को ये खबर आई थी कि पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है उसने ये फैसला किया है कि वो बजट मंजूर करवाएंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। फिर अली अमीन गंडापुर, जहाँ जहाँ इमरान खान साहब कहेंगे कि वहाँ अमेंड कर दें तो वो अमेंड कर देंगे, जहाँ जहाँ जो है वो कहेंगे कि कुछ चीज़ें निकालनी है, ऐड करनी है, तो वो सारा बजट जो है वो उसमें ऐड ड्रॉप जो है वो कर देंगे। लेकिन इस वक्त हम बजट मंजूर करवा रहे हैं। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर हैरान कौन तौर पर लाइलम क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। और पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई की बाहर बैठी लीडरशिप, क़यादत, कारकुनान, एहतजाजी तहरीकें, सब सवालात इसीलिए उठते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पीटीआई जो क्लेम करती है, जो दावा करती है एहतजाज का, वो दावा फिर कैसे होगा कि उनकी सूबे में हुकूमत है और बजट मंजूर हो रहा है और उनको इल्म ही नहीं है कि बजट मंजूर हो चुका है। बहरहाल इस हवाले से आज शाम को इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद चीज़ें बाहर आएंगी, वो आपको अपडेट करेंगे कि उसमें क्या है, क्या बातचीत हुई है और क्या मामला जो है वो आगे बढ़े हैं और इमरान खान साहब ने क्या हदायत दी हैं। उसमें भी बैरिस्टर सैफ जो है वो गए हैं, मतलब अली अमीन गंडापुर के नुमाइंदे तो मौजूद होंगे इमरान खान साहब ने मुलाकात करने में, लेकिन दूसरी तरफ से राय रखने वाले जो है वो अलीमा खान समेत उनका नुमाइंदा कौन होगा, इमरान खान की दूसरी बहनें नुमाइंदे होंगी, इमरान खान साहब तक दोनों तरफ की पिक्चर पहुंचेगी या एक तरफ की पिक्चर, ये भी बड़ा अहम सवाल है। आगे बढ़ते हैं। मखसूस नशिस्तों का केस है और इस केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। एक तो इस केस को जुमरात को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, जिससे जमाल खान मंदोखेल, उनकी वालिदा जो है उनकी वफ़ात हो गई थी, जिसके बाद ये केस जो है उसकी समाअत अर्जन कर दी गई थी। पीर को नहीं हो सकी, मंगल के दिन नहीं हो सकी, आज कल भी नहीं होगी और थर्सडे को इसकी मुलाकात जब वो होगी, समाअत होगी और थर्सडे को समाअत से कबल एक और जब वो एक इसमें एंट्री हुई है, वो है सीनियर जो कानूनदान है, सेनेटर हैं हामिद खान, उन्होंने एंट्री डाली है और उन्होंने कहा कि मैं इस केस में फ्रीक हूँ और मैं इस केस में आर्गू करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा है कि 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक मेरी जनरल एडजमेंट्स है, मेरी छुट्टियाँ हैं और इसलिए केस कम से कम 6 जुलाई के बाद रखा जाए और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और इस केस को 6 जुलाई के बाद रखकर मुझे सुनकर इस केस का फैसला किया जाए। तो अब देखना यह है कि जुमरात के दिन जो बेंच आकर बैठेगा, 11 रुकनी बेंच सुबह 9:30 बजे आकर बैठेगा, केस की समाअत शुरू करेगा, केस की समाअत करेगा, सलमान अकरम राजा दलाइल शुरू करेंगे, दलाइल देंगे, जिसके बाद हामिद खान ने दलाइल जो है वो देने हैं। तो देखना यह है कि क्या समाअत मुलतवी होगी या मुलतवी नहीं होगी, ये बड़ा आम सवाल है, क्योंकि आईनी बेंच के सरबराह तो बड़ी जल्दी और बड़ी तेज़ी में लग रहे थे कि वो केस को निपटाना चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि जुमरात को केस की समाअत मुलतवी होती है या केस कंटिन्यू करता है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।